नमस्कार। डेट है आज की 20 नवंबर 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का पेपर। सबसे पहले इसका पोस्ट कोड जान लीजिए। इसका पोस्ट कोड था 996। तो ये पेपर हम डिस्कस करेंगे और देखिए हर एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 99 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर रावी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी रावी की सहायक नदी नहीं है। जब भी हमने रावी नदी के बारे में पढ़ा है हमने बुधिल, तुंधा और सियूल इसकी सहायक नदियां पढ़ी हैं, परंतु चक्की हमने पढ़ी है ब्यास की सहायक नदी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट वॉज फेमस है सतधार रीजन। तो सतधार रीजन के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। सेवन हिल्स आप इंग्लिश में कह सकते हैं, तो सेवन हिल्स बिलासपुर में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ प्रसिद्ध है। तो ये मोस्टली हमने एचपीजी के सारी कवर कर रखी थी 3-4 क्वेश्चन को छोड़कर। कुल्लू में जो है ये वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग स्थित है, बहुत बार हमने पढ़ा है। वाइल्ड फ्लावर हॉल विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू एसिड इन 1993 वॉज लोकेटेड एट। तो आपको पता है वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर, ये भी हमने पढ़ रखा है। बांधल घाटी बोलते हैं कहाँ पर स्थित है। बांधल वैली चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं 104 में बोलते हैं नेम द रूलर ऑफ चंबा ड्यूरिंग हुज रेन सुफिक्स सिंह वॉज फर्स्ट यूज्ड। तो सबसे पहली बार चंबा में जो था वो सुफिक्स सिंह यानी कि उपनाम सिंह जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान इस्तेमाल किया गया था। गणेश वर्मन के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन हमने चंबा की जो ब्लोखरा सीरीज है उसमें कवर कर रखा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर राजा संसार चंद्र टुक कंट्रोल ऑफ कुटलेहर रियासत। तो राजा संसार चंद्र ने जो था वो कुटलेहर रियासत के ऊपर अपना शासन कब किया था, कब इसको अपने कंट्रोल में लिया था। तो 1786 में किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो अभी हमने लास्ट वीक जो है क्वेश्चन पढ़ रखा है जब हमने कुटलेहर रियासत की बात की थी। आगे बोलते हैं इन विच ईयर स्पीति वैली वॉज थ्रोन ओपन टू लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट। तो बोलते हैं कि किस वर्ष स्पीति घाटी को स्थानीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया। तो ये 1992 में ओपन की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो बोलते हैं अस्थाई सरकार जो गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे पंडित शिवानंद रमौल। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं जानेखंग इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवेल्ड इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर मीन्स। तो ये क्वेश्चन हमने कब डिस्कस किया, जब भी किन्नौर में हमने कस्टम्स रिवाइज किए हैं। तो किन्नौर में ये मैरिज बिल्कुल ही अरेंज मैरिज होती है। ऑप्शन डी कॉमन मैरिज अरेंज मैरिज को इसको आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 109 बोलते हैं हाउ परशुराम वॉज रिलेटेड टू रेणुका। ये तो 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि परशुराम जो थे वो रेणुका के साथ क्या संबंध रखते थे। तो परशुराम पुत्र थे रेणुका माता के। ऑप्शन ए सही आंसर है। उस दिन हमने रेणुका मेले के बारे में भी जाना था। आगे बोलते हैं हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ संध्या देवी एट जगतसुख। तो संध्या देवी मंदिर जो था वो जगतसुख में किसने बनवाया था। तो ये बनवाया गया था राजा उर्धनपाल के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड लीव्ड वेराइटी फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं निम्न में से कौन सी हिमाचल में पाए जाने वाली बड़ी पत्ती की किस्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस नहीं किया था। इसका न्योजा चीड़ होगा, न्योजा पाइन होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं एट विच प्लेस गांधी सैनिटरी सेंटर वॉज सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन 2000। तो इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है तो इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। आंसर की आने पर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। इस क्वेश्चन के आंसर को टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। आगे बोलते हैं हु ब्राउट द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन 1663 फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। ये इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि किसने लाया था मूर्ति को। तो दामोदर दास जो था वो लेकर आए थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 114 में द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन दी। तो भारत में चांदी की जो सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं हड़प्पन कल्चर में। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वॉज। तो प्रसिद्ध जो है वो आपको भारतीय ग्रीक राजा बताने हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। तो बुद्धिज्म को अपनाया गया था मिनेंडर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मिनेंडर ने जो था वो अपनाया था बुद्धिज्म को। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं, हमने बहुत बार पढ़ रखे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब आप इस तरह के पेपर सॉल्व करते हैं ना पेपर में बैठ के, तब आपको पता चलता है कि जो भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अभी यहाँ पर आपको उनसे हेल्प मिलती है। आगे बोलते हैं नॉट मैंशनड विच रिवर इज़ नॉट मैंशनड फ्रिक्वेंटली इन ऋग्वेदिक हाइम्स। तो कौन सी नदी का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता, ऋग्वेद के श्लोकों में नहीं मिलता। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र नहीं मिलता है। आगे बोलते हैं सिरी पेरुमंदर टेम्पल टाउन इज़ दी बर्थ प्लेस ऑफ। तो बोलते हैं सिरी
पेरम्बुदूर मंदिरों का जो नगर है वो किसकी जन्म स्थल है? तो वो रामानुज का जन्म स्थल है। एक दिन देखो शंकराचार्य हमने पढ़ रखे थे, तो शंकराचार्य आप स्क्रैप कर देते हैं यहाँ से और आपके पास 3 ऑप्शन बच जाती हैं। तो यहाँ पर फिर रामानुजन एक फेमस पर्सनैलिटी थी, इनके बारे में आप गैस कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द ब्रिटिश जनरल डिफीटेड पेशवा बाजीराव सेकंड। तो पेशवा बाजीराव सेकंड को मेल्कन के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन बी मेल्कन जो है वो सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, ये पेज थोड़ा सा ना धुंधला हो गया है परंतु क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। बोलते हैं द केव्स एंड रॉक्स कट टेम्पल एट एलोरा आर। तो बोलते हैं कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, जो यहाँ की शैली है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदू, इन तीनों धर्मों से संबंधित है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बोलते हैं उपनिषद जो था इनको ट्रांसलेट किया गया था फारसी में किसके कार्यकाल के दौरान? तो इनको शाहजहां के कार्यकाल के दौरान जो था वो ट्रांसलेट किया गया था। ऑप्शन बी शाहजहां सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग हुज एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट। तो बोलते हैं किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो अकबर का हो सकता है। आंसर की आने पर इसको भी चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। तो कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन डी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं द स्लेव डायनेस्टी सुल्तान वर। तो बोलते हैं गुलाम वंश के मुसलमान थे। तो गुलाम वंश के जो सुल्तान थे वो थे इलवारी तुर्क। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज अ रिवोल्यूशनरी हु लेटर टर्नड इनटू योगी एंड फिलोसफर। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है कि अरविंदो घोष जो था वो बाद में योगी और एक फिलोसफर बन गए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वॉज एस्टेब्लाइज्ड अंडर। तो ये क्वेश्चन तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। जब हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? जब हमने जो था वो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट डिड गांधी जी डू टू पार्टिसिपेट द टू प्रैक्टिस द आइडियल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन 1960। तो 1916 में गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों के पालन के लिए क्या किया था? इन्होंने जो था वो फाउंड किया था साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव्स द आइडिया ऑफ देयर। तो जो लाइट स्टार से हमें आती है वो किसका आइडिया देती है? वो हमें आइडिया देती है उनके डेंसिटी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं द अर्थ एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। तो ये होती है जुलाई 4 को, जो अपनी लार्जेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है जियोग्राफी के सेक्शन में। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ट्रू स्टेटमेंट जब आपसे पूछा गया है तो इनमें से सही स्टेटमेंट है बोथ इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ ग्रेट सर्कल। तो इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच अक्कर मोर फ्रिक्वेंटली देन दी अदर 3 इन इंडियन ओशन। तो बोलते हैं हिंद महासागर में क्या शेष तीनों के मुकाबले घटित होता है? तो इसका होगा साइक्लोन्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच आइलैंड रिसीव्स कन्वेंशनल रेनफॉल। तो बोलते हैं कौन सा टापू जो है वो समवहनी वर्षा प्राप्त करता है? तो इनमें से जो है वो कौन सा टापू करता है? सुमात्रा जो है वो सही आंसर होगा। सुमात्रा आइलैंड सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सारे। लाइमस्टोन जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है मार्बल में। गल्फ स्ट्रीम कैरीज। तो गल्फ स्ट्रीम कैरी करती है वार्म इक्वेटोरियल वाटर टू दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। ऑप्शन सी सही आंसर है। गर्म भूमध्यवर्ती जल का यूरोप के पश्चिमी तटों तक। आगे बोलते हैं इक्वेटर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बोलते हैं इक्वेटर जो है वो निम्न में से भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो ब्राज़ील से होकर गुजरता है इक्वेटर। इनमें से ऑप्शन सी सही आंसर है। डिटेल में जब हम डिस्कस करते हैं ना तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस होते हैं। आगे बोलते हैं नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट नॉट कॉमन बॉर्डर विद उत्तराखंड। तो हरियाणा जो है वो उत्तराखंड के साथ कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं करता। आगे बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है आपकी टी। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच पावर सिस्टम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है पन बिजली जो है ये सबसे अधिक बिजली की मात्रा को जो है वो पूर्ति करता है यहाँ पर। आगे बोलते हैं विच क्रूड ऑयल रिफाइनरी इज नियरेस्ट टू ऑयल वेल। तो बोलते हैं कौन सी कच्चे तेल की रिफाइनरी
तेल के कुएं के सबसे नज़दीक है? तो ये है बरौनी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 139 में, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर एडिड इन 18th शेड्यूल्ड लेटर। तो बोलते हैं 18वें शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज जो था वो बाद में शामिल की गई थी। यहाँ पर 8वें शेड्यूल में पूछा गया है, तो 8वें शेड्यूल की बात करें तो अगर हम बात करें सबसे ही लास्ट में कौन की गई थी, सबसे लास्ट में ओडिया की गई थी। ओडिया जो था वो कब की गई थी, ये 2011 में की गई थी बाई 96th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका हम ऑप्शन डी मानकर चलते हैं कि मराठी, ओरिया, कोंकणी और नेपाली जो था वो सबसे बाद में ऐड की गई। आगे बोलते हैं इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। तो ये कहाँ पर कहा गया था, गोलकनाथ केस में कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संशोधन नहीं किया जा सकता इनमें। आगे बोलते हैं बाय विच मेथड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड। अगर आपने डिटेल में वीडियो हमारी समझी होगी ना कभी, तो देखो प्राइम मिनिस्टर कैसे होते हैं। पहले हम एमपी को इलेक्ट करते हैं, एमपी के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट होना था इसका, ऑप्शन बी, अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बोलते हैं विच इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी की ट्विन सिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो जज को कौन रिमूव कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होता है, इसमें क्या क्या होता है। इसमें ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोलते हैं विच आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, इसके साथ हमारा आर्टिकल डील करता है 352 आर्टिकल। आगे ब्लू रेवोल्यूशन पूछा गया है कि किससे रिलेट करती है। ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता है कि ये रिलेट करती है आपके फिश से, फिश यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू। तो बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो किसके कारण अराइज होती है, ये अराइज होती है इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में चली, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ड्रोन इन हनी बीज आर। तो ड्रोन जो हनी बीज में होते हैं वो फर्टाइल मेल होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं अमंग द डिफेक्ट्स ऑफ आई द शॉर्ट साइटनेस इज कॉल्ड। तो शॉर्ट साइटनेस किसको कहते हैं, तो ये तो हमने जाना है कि मायोपिया को शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो इज़ प्रिपेयर्ड बाय। तो पोलियो की वैक्सीन आपको पता है जॉन ई शार्क के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। अगले में बोलते हैं नॉर्मली हाउ मैनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट्स इन अ मिनट। तो ह्यूमन हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, अप्रॉक्सीमेटली 72 टाइम्स, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ड्यू टू हॉरिजेंटल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ नोन एज। तो बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होती है हॉरिजेंटल, तो उसको क्या कहते हैं, ड्यू टू हॉरिजेंटल मोशन के कारण होती है, उसको एडवेक्शन कहते हैं। एडवेक्शन इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हेन वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी। जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो उसकी डेंसिटी को क्या होता है, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं शेविंग मिरर क्या है, शेविंग मिरर जो है कनकेव मिरर होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने जो था वो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, ऑप्शन ए ई रदरफोर्ड सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी करेक्शन होती है ना, तो मैं टेलीग्राम पर तो आपको बताऊंगा ही, साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मेलासाइट इज एन ओर ऑफ। तो मेलाकाइट जो है वो किसकी ओर है, ये कॉपर की ओर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप क्लर्क हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रेगुलर नॉन रेगुलर दोनों पोस्ट हैं, तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दिया है, वहां से अवेल कर सकते हैं। आगे बोलते हैं इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश कैन बी फाउंड रिसेंटली। तो हाल फिलहाल में कंबोडिया में ये ताज़े पानी की मछली पाई गई थी सबसे बड़ी। आगे बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल पेमेंट विजन 2025। तो ये तो हमारे करंट अफेयर में डिस्कस भी हुआ है, जो हम हैंडमेड नोट्स करते हैं कि आरबीआई जो है इसको रिलीज़ करता है।
आगे बोलते हैं कि ये जो फुजियान है, फुजियान लॉन्च किया गया हाल फिलहाल में ही, ये मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये किसका है? ये चाइना का है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो 2022 निकाला गया, इसमें इंडिया का रैंक पूछा गया है, ये भी हमने डिस्कस किया है। इंडिया का रैंक है 37, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल DRDO के द्वारा जो है वो क्या की गई है? डेवलप की गई है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए आप करंट अफेयर का क्वेश्चन चलता है। आगे देखिए आप करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग का क्वेश्चन आगे चलता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। अगले को सॉल्व करेंगे और उससे अगले में कैट जो है वो सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी कैट। और नेक्स्ट उससे भी अगले में अगर आप देखेंगे तो 8 यानी कि ऑप्शन सी 8 जो है वो सही आंसर है। उससे भी अगले में देखेंगे तो ऑप्शन ए डॉटर जो है वो सही आंसर है। और अगर उससे अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो सही आंसर होगा आर जो है वो सही आंसर है। आगे एंटोनियम पूछा गया है डीथर का, तो डीथर का एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम जो डीथर का होगा वो है डिसाइड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे स्पेलिंग पूछी गई है कंसीलमेंट की, तो CONCEALMENT, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, बोलते हैं वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम द डेंजर, तो जो हमेशा डेंजर से दूर भागता है। ये क्वेश्चन हमने किसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर रखा है जब हम इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। इसका सही आंसर होगा टिमिड, इसका सही होगा ऑप्शन बी वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर इज कॉल्ड टिमिड। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, बोलते हैं द अपोजिट टू री मैरिज ऑफ विडोज ब्लू डैश इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो होगा ब्लू ओवर होगा यहाँ पर, ब्लू ओवर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मीनिंग ऑफ इडियम पूछा गया है टू ड्रॉ अ बीड अपॉन, तो इसका मतलब होगा टू टेक एम एट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे देखो संधि विच्छेद निरोग पूछा गया है, संधि निरोग का, तो ये तो रिपीटेड है, इसका नी प्लस रोग होगा, ऑप्शन ए इस तरह से लिखा जाएगा। अजानु में कौन सा समास है? तो हमने अजानु बाहु पढ़ा है, अजानु बाहु और अजानु में अव्ययी भाव समास ही जो है वो आता है। गुप्तचर में प्रत्यय पूछा गया है, तो गुप्तचर में चर प्रत्यय आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। बातों में उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इसका हो सकता है विश्वास न करना या फिर ध्यान न देना, इस तरह से आप कह सकते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। हाथ का पर्यायवाची आगे पूछा गया है, तो हाथ का पर्यायवाची पानी होता है, पानी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा पीडीएफ का मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।